राम राम, आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में मैं सीआर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पीछे थंबनेल के ऊपर दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस 2025 और बिल्कुल अपन एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से सिलेबस का जो आपका सिलेबस है इसमें कौन से सब्जेक्ट के क्या टॉपिक्स है और किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे। एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और कौन सा टॉपिक आपको कौन सी बुक से पढ़ना है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मात्र 10 या 15 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, या तो फिर देखना ही मत या स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके पास 15 मिनट का टाइम है तो ही वीडियो को देखें, पूरा देखें, तभी चीज़ें समझ में आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ही वीडियो है जो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है। तो आप लोग जिसने वीडियो देखना प्रारंभ किया है, मैं बता दूं वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो पूरा देखने के बाद, अगर अच्छा लगे तो, अगर आपके लिए काम का हो तो, ठीक है ना, चलेगा। सारों पहले मैं थाने बता दूं का एग्रीकल्चर के अंदर थाने बेरो है, एग्रीकल्चर का कितना पर्सन आवे, 60 पर्सन आवे और 1% 3 नंबर को, तो टोटल पर्सन कितना नंबर हो गया, 180 नंबर हो गया गुरु जी। बे बाद में एग्रीकल्चर के अंदर 3 पार्ट है, एक तो है एग्रोनॉमी, एक हॉर्टिकल्चर, एक एनिमल हस्बेंड्री। सारा ध्यान है था 60% आवे तो 3 वन 20-20 भागा, 20-20% हम बांट दिया और टोटल 60-60-60 कितना हो गए, 60 तिया 180 नंबर हो गए एग्रीकल्चर के। और पिछली बार 2021 और 23 की वैकेंसी की मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2021 वाले वैकेंसी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 227 और 228 के आसपास, और 2023 वैकेंसी की 2 गुना की जो कट ऑफ गई थी वो गई 221। ये ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाईएस्ट में आ गई अपन। अब अगर आप ढंग से एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर लेते हो ये 60 क्वेश्चन, तो 180 नंबर तो थारा अठे ही हो जाएगा। 180 नंबर तो थारा एग्रीकल्चर में हो जाए अगर ढंग तैयार करो तो। अरे करवाने की गारंटी अपनी क्या करवानी है, वीडियो पूरा देखे ही पता चला था। फिर आ जाओ राजस्थान जीके का कितना पर्सन, 25%, 1% 3 नंबर को तो 75 नंबर का हो गया। हिंदी का मात्र और मात्र कितना टॉपिक है, 11 टॉपिक है और 11 टॉपिक का कितना पर्सन आओगा, हिंदी का 15% आओगा, कितना नंबर का हो गया, 45 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितना पर्सन आसी था सारान ध्यान है 100% और 1% 3 नंबर को तो कितना नंबर हो गया, 300 नंबर हो गया। और समय मिलेगा था ना कितो 2 घंटा वो करने वास्ते, कितना समय मिलेगा, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं एक एक टॉपिक को लेकर। सारों पहले हिंदी की बात करा तो 15 गुणा 3 बराबर 45 नंबर की हिंदी आएगी। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों को दिया है, ये दिया कि शब्दों का संधि विच्छेद, प्रश्न आओगा भाई साहब 3 है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय कितना प्रश्न आओगा, 2 प्रश्न आएगा, ठीक है। समास को 1 प्रश्न आसी, युगम शब्द को भी 1 प्रश्न, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कितना प्रश्न आसी, 2 प्रश्न आसी, शब्द शुद्धि कितना प्रश्न आसी, 1 प्रश्न आसी। क्लियर, 6 टॉपिक हो अभी तक, ठीक है ना, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आगे चलो, उसके बाद में वाक्य शुद्धि का कितना प्रश्न, 1 शब्द 1 प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द 1 प्रश्न आओगे, शब्दावली को अंग्रेजी शब्दों का समक्ष हिंदी शब्द 1 प्रश्न आसी, मुहावरा को 1 प्रश्न आसी और लोकोक्ति से 1 प्रश्न आसी। ये हिंदी के 11 टॉपिक्स में से इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न आएंगे। ये हिंदी का सिलेबस था, बताओ इतो सो सिलेबस है और 15 नंबर दड़ देनी पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15, ये 15 क्वेश्चन आएंगे और 11 टॉपिक है। 9th से 11th की जो बुक आती है, 9th से 12th की, सॉरी, नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण, ये बुक सभी को पढ़ना है, ये बुक सभी को पढ़ना है। इन 11 टॉपिकों को सबसे पहले तो आप यहां से क्लियर कीजिएगा,
क्लियर होने के बाद में और कोई थाना बुक बढ़िया लगे बेमू एग्जाम्पल और कर लियो। अरे हिंदी कदे भी लिखे बिना मत करियो, यहाँ लगे नहीं पढ़ लिया हैं। हिंदी जितना लिखोगे उतनी ही ज़्यादा हिंदी होगी, ठीक है। और लिखोगे तब शब्द शुद्धि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हिंदी का 11 टॉपिक 15%, ठीक है। देंगे बाद में आ जाओ, आप बात करांगा राजस्थान जीके की। कितना परसेंट आओगा? 25% गुणा 3 बराबर 75 नंबर को मामलो है। अब सारों पहले आ गया आपको ज्योग्राफी, ठीक है, जिसमें भौगोलिक विभाजन, जलवायु और प्रमुख पर्वत और नदियां, मरुस्थल, ठीक है। यहां प्रश्न आएंगे आपके 3 से 4। कितना प्रश्न? 3 से 4। फिर आ जाओ इतिहास गमा। एम था ना 2 ही सभ्यता दी है, कालीबंगा और आहड़। कौन कौन सी सभ्यता दी है इन्होंने आपको? कालीबंगा और आहड़। देखियो थे कितो पढ़नो पड़ा लोगन, अर्थात ने सिर्फ 2 में ही काम चला दियो। एक तो कालीबंगा सभ्यता पढ़नी है आपको और एक आहड़ सभ्यता, 2 ही पढ़नी है। मैं बाद में आ जाऊँ। अब बाकी जी की अदर वैकेंसी है ना कृषि परीक्षा को अलावा जितनी भी, मारवाड़ को इतिहास, जालोर, सिरोही, चौहान, मेवाड़, मारवाड़, आमेर का, बीकानेर का, हनुमानगढ़ का, फलाना दिकड़ा, पूरो को पूरो पढ़ना पड़े। अर्थात ने सिर्फ 10 राजाओं को नाम लिख के दे दिए, बोलते ये 10 ही पढ़ लियो रे सुपरवाइजर आड़ो। महाराणा कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास जी, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम और जयपुर के स्वाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। गिन लियो पूरा 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना है। 1% आमुआसीर, 2% 10 राजा मुआसी। कितना प्रश्न हो गया? 3 3 6 मान लियो। 6 भी उसका, 7 भी उसका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आगे देखो और भी है। प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीत कलाकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी। 8 कितना प्रश्न आसी? 2% आसी। स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान को एकीकरण। एम पढ़नी था ना 1857 की क्रांति के पढ़नी क्रांति और एकीकरण, दोनों मुंह 2% आसी। फिर राजस्थान की शब्दावली, बोली, भाषा, पशुपालन एवं आसी 1%। कृषि, पशुपालन एवं व्यवसायिक शब्दावली 1%। और अब 8वां एडो प्रश्न आ जाए तो वो एग्रीकल्चर में भी जुड़ जाओगे। देवी देवता, संत संप्रदाय 2% आओगा। त्योहार, पशु मेला 1% आओगे। लोक कथा, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोकवाद्य 1% आड़ू आओगे। क्लियर? कितना हो गया टोटल? 6 7 8 तो आप गेला करिए यानी 4 और 3 3 3 6 मान लो। 6 2 8 8 2 10 11 12 13 14 और 2 16। 9% और कढ़ूंगा होगा गुरु जी, ये लो 15 और 1% राड़ू 16। हस्तकला से यहां से प्रश्न आएंगे 1 या 2। 18 मस्जिद, महल, हवेलियां, बावड़ियां 2%। 20 रीति रिवाज 1 और 1 8। अब बाकी 2-3% और इन बिनु ऐड उसका है। तो एक तो मैं बताऊं जी थाने इनके अंदर ऐड उसका है, ठीक है। इसके अंदर आप 1% प्लस कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से ज़्यादा देखना है। पशु मेला, लोक त्योहार ये तो हो ही गया। बाकी आपको ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान और देना है यहाँ के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर भी ये हो गया आपका, यहाँ पर भी आपको अच्छे से देखना है ये चीज़ें भी। तो ये इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, इसका आपका राजस्थान जीके का सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। और ये जो हस्तशिल्प कला है और ये जो आपका धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, इसमें भी प्लस एक और कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से आपके जीके के प्रश्न आएंगे। अब आपको देखना कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस, सभी पे रखना भैया, 1-1% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका किसका सिलेबस है? जीके को सिलेबस है। आड़ू ए तरीकों प्रश्न आओगा। फिर चला अपा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आप पूरा सिलेबस की मैं एक विशेषता बताइए, अब मैं थाने PDF भेज दूंगा, ठीक है। PDF हूँ देख लीजिए थे। बाकी मैं थाने शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर टॉपिक बताऊंगा एक। आ जाओ एग्रोनॉमी के अंदर। एग्रोनॉमी का कितना प्रश्न आसी थान ध्यान है?
20% आओगा। कितना परसेंट? 20 गुणा 3 बराबर 60 नंबर की एकली एग्रोनॉमी आओगी। और 60 दिलाने की गारंटी मेरी। देखो क्या एग्रीकल्चर को इतिहास 1% आवा, सारांश ध्यान है। मौसम एवं जलवायु कितना परसेंट आओगा? 1 सारांश ध्यान है। मृदा विज्ञान से कितने परसेंट आएंगे? 2 से 3। इस बात को याद रखना। कितने परसेंट आएंगे? 2 से 3। पोषक तत्वों से 1%, खाद एवं उर्वरक से 1%, सिंचाई से 1%, कृषि यंत्रीकरण से 1%, बीज से 1%, पक्का जैविक खेती से 1 से 2, ठीक है, सिंचाई से 1%, खरपतवार में 1 से 2%, शुष्क खेती का 1%, फसल पद्धति है, ठीक है, इसका भी 1%, और फसल उत्पादन का भी 1%, और 2 से 3% आएंगे आपका सामान्य परिचय, कृषि गणना और कृषि योजना, कोमा संस्थान भी लिख लेना यहाँ पर। क्या? संस्थान। 2 से 3 यहाँ से आएंगे। ये टॉपिक आपको मिलेंगे 12th एग्रीकल्चर की बुक में जहाँ की, और ये टॉपिक मिलेंगे आपको 11th एग्रीकल्चर बुक में। और इसको आसान भाषा के अंदर मैंने एग्रोनॉमी की बुक के अंदर छाप दिया है, आसान भाषा में। बच्चा 11th और 12th की बुक नहीं पढ़ पाता क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा हार्ड है और लॉन्ग भी बहुत है, लंबी बहुत है। तो इसको मैंने शॉर्ट करके, और शॉर्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी शॉर्ट कर दिया, कहने का मतलब आसान भाषा में मैंने इसको लिख दिया। और ये बुक आपके जल्दी 2-4 दिन में मिल जाएगी। इसके लिए आप कांटेक्ट करें 9649696321 पर, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्रोनॉमी के कितने परसेंट आएंगे? 20% आएंगे। ये टॉपिक्स है 11th और 12th की बुक के। चंगा 9649696321 है मुन्ना, ठीक है ना। अब देखो आगे क्लियर एग्रोनॉमी का बैंक बाद में आ जाओ आपने कड़ा उद्यान विज्ञान में 11th एग्रीकल्चर और 12th एग्रीकल्चर का टॉपिक। सामान्य उद्यान विज्ञान कितना परसेंट आओगे? सामान्य में के अंदर 1 से 2%, पौधशाला नर्सरी की बात 1%, अलंकृत बागवानी 1%, सब्जियों का अध्ययन 1 से 2%, फूलों का अध्ययन 1 से 2%, औषधियों का अध्ययन 1 से 2%। ये तो हो गए आपके एग्रीकल्चर के, ठीक है। वर्तमान स्थिति एवं महत्व 1% आओगे। पादप प्रवर्धन को 1%, फलोद्यान स्थापना, ये पादप प्रवर्धन में 1 से 2 कर लेना। फलोद्यान की स्थापना 1% आओगे। अफलन कारण एवं निवारण अड़ों भी 1% आओगे। वे बाद में परिरक्षण विज्ञान का 1 से 2% और फलों उत्पादन का 1 से 2% आएगा। इसके अलावा आपका बच गया क्या? संस्थान हॉर्टिकल्चर के, और हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो योजना है इनका भी 1% आएगा। इसकी भी 11th और 12th और ICR को ध्यान में रखते हुए प्रतिज्ञा परिवार ने बुक छाप दी है। आज से ही परचेज कर सकते हो ये बुक तो आप, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार पहले बात कर लेते हैं। ये हो गई 11th और 12th के आपके हॉर्टिकल्चर। 20% गुणा 3 बराबर 60 नंबर। बेंग बाद में आ जाओ अपने एनिमल हस्बेंड्री। आ तो है 11th की बुक। 11th की बुक में से आपको पूछे जाएंगे कितने टॉपिक है? 1 2 इनके अंदर देखो मैंने 5 भागा बांटे, 5 6 7 8 3 11। अब पशुधन का महत्व कितो परसेंट आओगे? 1% तो आईसी। पशुधन प्रबंधन के अंदर आपा के करा? पशुओं को चुनाव 1%, आयु भार ज्ञात करना 1%, पशु पोषण 1 से 2%, स्वास्थ्य आवास प्रजनन 2 से 3%, सामान्य प्रबंधन के अंदर 1% आएगा, ठीक है। दुग्ध विज्ञान में 2 से 3% आएंगे मुन्ना। कितने परसेंट? 2 से 3, और 3 से 4% आएंगे आपके नस्ल के, और 3 से लगभग 2 या 3% किसके आएंगे? आपके पशु रोग के, ठीक है। बिंग का बाद में आ जाओ पशु गणना बच गई। पशु गणना, संस्थान और योजना 2% आड़ुआ होगा। 2% इस टॉपिक से आएंगे, 2% इस टॉपिक से।
ये है आपका एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस। शॉर्ट और स्वीट यही है, बट तो थर बहुत ज्यादा। मैं तो लिख रहा की विशेषता भी खरपतवार पढ़नो आपा ने, जैसे नस्लें पढ़नी है तो पशुओं की नस्लों में उसका उत्पत्ति स्थान, महत्व क्या होता है, ठीक है, उनके रोग क्या होते हैं, उनका रोग का उपचार क्या, ऐसे करके वहां पर आपको इतना सारा पैराग्राफ बना के लिख दिया। बाकी असली जगह टॉपिक है नहीं बे यही है, 11th और 12th का ही है, 12 कुछ भी को नहीं आमू। ये बुक भी मैंने लिख दी 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए एनिमल हस्बेंड्री की। और इन तीनों बुक की एक विशेषता बता देता हूं मैं आप लोगों को छोटी सी। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में ये है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इन बुक्स के अंदर क्या मुख्य बातें हैं, उन बातों के ऊपर भी मैं आपको चर्चा में ला देता हूं थोड़ा सा। इसके अंदर 11th 12th आईसीआर और जो आपके आदर्श योजना संस्थान डाटा है वो सभी अलग अलग बुक्स के अंदर है, ठीक है। साथ में क्या है इनके वो भी देख लेना आप। 2002 से लेकर 2023 तक जेट, सीयूईटी, आईसीएआर, यूपी पीजीटी, राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी एजी सुपरवाइजर एग्जाम और आरएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम आज तक के, और AA और AO, इनके 2002 से लेकर 2003 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के पर्सन, पुराने पर्सन 2002 से लेकर 2023 तक, ठीक है। आंका तरतान कठई कौन जानो थ्योरी का सागा मिलेगा ये लास्ट के अंदर। इनका अलावा प्रत्येक टॉपिक के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने खुद ने तैयार किए हैं। प्रत्येक टॉपिक को ध्यान में रखते हैं किस टॉपिक से कहां से प्रश्न पूछा जाता है तो नया प्रश्न क्या बनता है, वो भी टॉपिक वाइज इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये तीनों पुस्तक अगले संडे तक आपको मिल जाएगी और इनको परचेज करने के लिए आप कांटेक्ट करें 9649696321 पर, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये स्क्रीन पर 7357008180 इस पे भी करें। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं हमारा जो नया बेंच है वो भी आपका सोमवार से प्रारंभ है। कब से? सोमवार से नया बैच प्रारंभ है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। और जो इस सोमवार को आएगा उसको फीस में 10% अतिरिक्त छूट है, ठीक है। तो ये हमारा 8 मार्च को आपकी परीक्षा है। 12-14 महीने पड़े आपको, 14-15 महीने पड़े आपके पास। अच्छे से प्रिपेयर करें खुद को और प्रत्येक टॉपिक को नोट कर लेना। इसकी मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा। एक एक टॉपिक को वापस देख लेना और इनको कुछ विशेषता देखना चाहते हैं, जैसे आपने औषधियों के अंदर कर्मीनाशक, नीलाथोता, फिनोविक्स, ये औषधियों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो वो आप सभी को पता है 12th के अंदर इनके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस था और एग्जाम पैटर्न था जिसके ऊपर अपनी चर्चा की। अब बताओ वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रत्येक हर रोज मैं आपके लिए 1-2 क्लास यूट्यूब के ऊपर लेकर आता रहूँगा, वो क्लास भी आप देखना मत भूलिएगा। और भी आपको कोई सवाल हो, कोई जवाब हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, जबकि अच्छे से खुद को प्रिपरेशन करें। ऑनलाइन कोर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।